अली भाई तो पहले आपसे ये कहेंगे 73 फिरकों वाली हदीस की बड़ी अहमियत है, इसलिए कि इसी की अहमियत को इस उम्मत ने पकड़ा हुआ है और उजागर कर रही है, अपना लुकमा उसके मुंह में डाल के। जो 73 फिरकों वाली एक हदीस जो पब्लिक में मशहूर है ना जामिया तिरमिज़ी की, वो तो ज़ईफ़ है। शेख अलबानी, शेख ज़ुबैली ज़ई साहब दोनों ने उसको ज़ईफ़ कहा है। मिशकात में भी आपको शुरू में किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह चैप्टर में मिल जाएगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल में 72 फ़िरके थे, मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बँट जाएगी, सवाए एक के सब दोज़की होंगे। और पूछा गया वो जन्नती गिरोह कौन सा है, तो कहा गया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पे मैं और मेरे अस्हाब हैं। ये रवायत उसूल मुहद्दिसीन पे सनदन ज़ईफ़ है। अलबत्ता इसको सपोर्टिव एक सही हदीस है अबू दाऊद के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 72 फ़िरके दोज़ख में जाएंगे और सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। फ़िरका नहीं, गिरोह, ताइफ़ा मंसूरा। और नबी इस्लाम फरमाया वो है अल जमा, ये भी साथ बताया। आप देखें 73 फ़िरकों वाली हदीस जो लोग बयान कर रहे हैं वो साथ बताते नहीं है कि उस फ़िरके का नाम भी आया। फ़िरका नहीं कहना चाहिए उस गिरोह का, अल जमा। अल जमा किसका नाम है? किसी का भी नहीं। बरेलवी के अल जमा अपने आप को कहते हैं, जो बंदी अहले हदीस या कोई भी नहीं कहता। अल जमा का मतलब है उम्मत की मेन स्ट्रीम, इजमा उम्मत, जो मोटे मोटे अकीदों को लेकर चल रही है। और आपने इस्लाम फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे यानी फ़िरके पैदा होंगे जैसे बावला कुत्ता किसी को काट जाए और उसका असर एक एक रगो रेशे में दाखिल हो जाए, इस तरह मेरी उम्मत में बिदात फैलेगी। अच्छा, नबी इस्लाम ने भी देखा है कि ये कुत्ते की मिसाल दी है। मुझे बताएं कि ये किसी ग्रोह में बिदात का फैलना जिस बावले कुत्ते के काटने से होगा, नबी इस्लाम फरमाया वो कुत्ता कोई हॉकी का प्लेयर होगा, क्रिकेट का प्लेयर होगा, या कोई मौलवी होगा? ज़ाहिर है मौलवी कस्टोडियन है ना। अकायद का कस्टोडियन कौन है? मौलवी। तो उलमा को नबी इस्लाम ने, उलमा सू को क्या फरमाया? कुत्ता। और बावला कुत्ता, पागल कुत्ता। बल्कि कुरान में सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175 और 176 में बलआम बिन बाउरा की मिसाल दी गई है कि अल्लाह फरमाता है वो कुत्ते की मिसाल है जो जैसा कि जुबान हाँप रहा है, वो उस पर बोझ डाला जाए तब भी जुबान हाँपे, ना डाला जाए तब भी जुबान हाँपे। अल-मुस्तदरिल हाकिम में सही सनद के साथ हदीस है कि ये जो जिसकी मिसाल दी गई है कुरान में, कहा गया कि वो साहिब इल्म था और बाद में वो पस्ती में जा गिरा। इससे मुराद यहूदी आलिम बलआम बिन बाउरा है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कुरान में भी कुत्ते की मिसाल, हदीस में भी कुत्ते की मिसाल। और अब आप देख लें, जब हम कहते हैं कि जी आप उलमा सू को कुत्ता कहा गया तो वो फिर हमसे नाराज़ होते हैं। नबी इस्लाम तो व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम है, उनसे आला अखलाक किसी का नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं कुत्ते की मिसाल है। तो वो रवायत ठीक है कि 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में, लेकिन उसमें अल्फाज नहीं 72 हमेशा के लिए दोज़ख में जाएंगे, यानी इनका काम दोज़कियों वाले हैं। वरना नबी इस्लाम ये क्लियर करते हैं कि 72 तो हमेशा के लिए दोज़ख में है और एक हमेशा के लिए जन्नत में, यानी अपने अमाल की वजह से डोमिनेंट उनका पोर्शन जहन्नुम में जाएगा। इसको एक्सपोर्टिव हदीस बुखारी और मुस्लिम की है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा हत्ता कि क़यामत कायम हो जाएगी। तो ये जो लोग इन अहादीस की बुनियाद पे अपने गिरोह को जन्नती कहते हैं और दूसरे को दोज़की, पहले तो ये क्लियर कर दें, जन्नती फ़िरका कोई भी नहीं है। फ़िरका तो होता ही हुआ है जो असल से टूट के अलग हो। जन्नती गिरोह है, ताइफ़ा मंसूरा, कामयाब गिरोह। नबी इस्लाम, सहाबा, ताबईन, अहले बैत सब के सब एक यानी जन्नती गिरोह थे, उनसे टूट के जो अलग बना वो फ़िरका है। अब ये पत्ता टूटता है तो वो फ़िरक हो जाता है ना अपने दरख्त से, वो पत्ता तो नहीं कह सकता ये दरख्त फ़िरका है। जिस तरह आज हम कहते हैं हमें अपने आप को मुसलमान कहना चाहिए, वो कहते हैं ये नया फ़िरका बन गया। और फ़िरका तो वो है जिन्होंने इंडिया के शहरों के नाम के ऊपर अपने आप को बांटा हुआ है, बरेली और देवबंदी। बरेलवी देवबंदी दोनों इंडिया के शहर हैं, हालांकि हम उनको फिर मुसलमान समझते हैं। तमाम इख्तलाफात के बावजूद उनकी इस्लाह के लिए इल्मी तरीके से उन पर उनकी गलती हाईलाइट करते हैं। 73 फ़िरकों वाली हदीस, इस वाला जो पोर्शन अबू दाऊद का वो बिल्कुल ठीक है। और उसका फार्म मैं जो समझता हूँ
वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं वो वसवसा इसमें क्लियर कर दूं कि हर गिरोह ये कहते हैं हम जन्नती, दूसरे दोस्त की। तो इससे आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि इसका सलूशन किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि बरेलवी अगर अपने आप को ताइफा मंसूरा कहते हैं, बाकी सबको कहते हैं वो दोस्त की हैं, तो फिर आप खुद समझ लें। यही बात देवबंदी भी कर रहे होंगे। फिर एक आम आदमी किधर जाए? एक आम आदमी कुरान और सुन्नत पढ़ के नबी इस्लाम के साथ अपना रिश्ता मजबूत करे। हर गिरोह से, हाँ वो किसी मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखता है, सुन्नी हो, शिया हो, हनफी हो, शाफी, मालकी, हम्बली, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ, अच्छे लोग जो मौजूद हैं जिन्होंने अपनी इस्लाह कर ली है और उम्मत की मेन स्ट्रीम से नहीं हटे, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। ये उम्मत की मेन स्ट्रीम से हटने वाले लोग हैं जैसे खवारिज हैं, पूरी उम्मत से अलग हो गए। आज दौरे आज़म में कादियानियों को आप कह सकते हैं पूरी उम्मत से अलग, एक उन्होंने झूठी नबूवत के ऊपर एक पूरे का पूरी बिल्डिंग खड़ी कर ली। ये वो गिरोह है। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये आपस में एक दूसरे को इस तरीके से कह के बांटने की कोशिश करते हैं, तो इसका तो कोई एंड नहीं होगा। बाकी ये जो लोग कहते हैं ना जी वो फ़िरकों में बंटना ज़रूरी है क्योंकि खाली मुसलमान कहलाना काफ़ी नहीं, नबी इस्लाम ने फरमाया था कि फ़िरके होंगे। आपने ये तो नहीं फरमाया था फ़िरके बनाना, आपने तो बल्कि डराया है। ये तो उसी तरीके से है जैसे मुस्लिम में हदीस है, सही मुस्लिम में, कि नबी इस्लाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत में औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी गोया कि नंगी नजर आ रही होंगी, चुस्त लिबास होगा या बारीक। इससे कोई ये रिजल्ट निकालेगा क्या? चूंकि अब क़यामत आने वाली है लिहाजा हम अपनी औरतों को नंगा लिबास पहनाएं, ये रिजल्ट निकालना चाहिए। तो फिरकों वाली हदीस से ये रिजल्ट क्यों निकाल रहे हैं कि फिरके बनाए? वो तो कंडेम किया गया। कंडेम क्या है कुरान में? वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो, फिरकों में मत बंटो। कुरान जब मना कर रहा है फिरके बनाने से, तो हदीस में तो सिर्फ खबर है, हुक्म नहीं है। हदीस तो बता रही कि ऐसा हो जाएगा, बच जाना, जैसा कि ऐसा हो जाएगा कि औरतें चुस्त लिबास पहनेगी, तुम बच जाना। इन्होंने उसे हुक्म बना लिया हुआ है, यानी कॉमन सेंस भी नहीं। लेकिन कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस भी कम लोगों में ही होता है ना, इतना कॉमन भी नहीं होता। और आप देखें फिरका वारियत का इफरीत और जिन और बिदत इतनी खतरनाक चीज़ है कि ये शुगर कोटेड करके हर मुसलमान ने जो है ना वो इस्तेमाल कर ली हुई है। और इसके ऊपर कभी इस आयत पे किसी ने नहीं अमल करना, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और इससे सख्त आयत जो अपने मनहज पे हमने लिखी हुई है, इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम वकानू शियआ लस्त मिनहुम फी शै, बेशक जिन्होंने दीन में फिरके बना लिए और अपने आप को ग्रोह में बांट लिया, ए नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह उनको बता देगा जो दुनिया में उन्होंने करतूत किए थे। कितनी सख्त आयत है, सूरह अन-नाम आयत नंबर 159। इस पे किसी ने अमल नहीं करना। आज तक आपने ये तो सुना होगा जश्न देवबंद कॉन्फ्रेंस, सुनिए ना, अजमत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, 7 साला जश्न आला हजरत, सुने? आज तक आपने कभी सुनी है मुसलमान कॉन्फ्रेंस या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस? नहीं, कोई भी करने के लिए तैयार नहीं। उन चीजों को फखरिया करते हैं। और जो अल्लाह ने हमारा नाम रखा था, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था इस कुरान से पहले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखा, अल्लाह ने इस कुरान में एंडोर्स कर दिया। आप किसी को जाके ना मैं मुस्लिम हूं ऐसे देखना शुरू हो जाएगा, मैं काफिर हूं। आप किसी बरेलवियों की मस्जिद में जाके ना मैं बरेलवी हूं, ठीक है माशाल्लाह, आप कहें देवबंदी हूं, थोड़ा सा मुंह चढ़ाएगा, लेकिन कहेगा हाँ देवबंदी भी एक फ़िरका है, वो फलां जगह उनकी मस्जिदें हैं। अहले हदीस भी एक फ़िरका है, ठीक है, आपने अगर अहले हदीस है तो आप उस मस्जिद में चले जाएं। लेकिन अगर आप जाके कह दें खुदा न खास्ता कि मैं मुस्लिम हूँ, मुसलमान हूँ, तो उसके चेहरे का रंग फक हो जाएगा, वो समझेगा आपने उसको गाली दे दी है। इससे बड़ी क्या लानत पड़ सकती थी कि मुस्लिम नाम से आप चढ़ जाएं, जो हमारा फ़ख्र था। मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्या, इब्राहीम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमम व मा काना मिनल मुशरिकीन, बल्कि वो तो हनीफा थे, सबसे टूट के एक अल्लाह के हो जाने वाले, वो मुशरिक नहीं थे और मुस्लिम थे, सर तस्लीम खम करने वाले। ये आज हमारे लिए मुसीबत बन गई है। हम जब लोगों को बताते हैं लोग परेशान हो जाते हैं, फिर हम इनको फकी देते हैं। सही मुस्लिम एक हदीस है कि कुर्बे क़यामत में जब दज्जाल आएगा ना, तो अल्टीमेटली यहूदियों के खिलाफ जब मुसलमान क़िताल करेंगे, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अगर यहूदी किसी पत्थर के पीछे भी छुपा होगा ना, तो वो पत्थर भी बोल के कहेगा अय्युहल मुस्लिम, ऐ मुस्लिम, मेरे पीछे यहूदी ऐसे कत्ल करते हैं, सिवाय एक दरख्त के, हरकत, जो यहूदियों को पनाह देगा क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है।
जिसकी काश्त उन्होंने बहुत ज़्यादा की हुई है। मेरा यूट्यूब पे गरकत के ऊपर एक क्लिप भी रिकॉर्डेड है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आज के बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया को पत्थर के पीछे से ये आवाज़ आ जाए ए मुस्लिम, तो हो सकता है ये कि पीछे कोई इंजीनियर साहब की वीडियो ही चल पड़ी है। इन्होंने तो मुड़ के भी नहीं देखना जब तक इन्हें ये ना कहा जाए कि ए बरेलवी ए देवबंदी अहले हदीस। तो चिढ़ते हैं मुस्लिम नाम से, आज अगर चिढ़ रहे हैं तो उसी वक्त भी चिढ़ेंगे। कुरान और सुन्नत की टर्म तो मुस्लिम और मोमिन ही है, बाकी आपकी बनाई हुई है। इस लिहाज से वैसे मैं शिया को एज दूंगा। शिया अपने साथियों के लिए मोमिनीन की टर्म इस्तेमाल करते हैं, सुन्नी अपने साथियों के लिए मुस्लिमीन की टर्म नहीं यूज़ करते हैं। कहते हैं ना मोमिन मोमिनीन, वो टर्म कुरान से ले रहे हो। तो सर सुनियो, मैं नहीं कहता अपने आप को मोमिनीन कहें, उनसे फ़र्क तो आपने करना है, वो जिबिलत में है उनकी भी और हमारी भी। हमारी से मुराद आप लोगों की, मैं तो दोनों से बाहर हूँ, मुसलमान हूँ। वो मोमिनीन कहते हैं, आप मुस्लिमीन कह लिया करें, लेकिन टर्म्स तो कुरान की इस्तेमाल करें, हदीस की इस्तेमाल करें। कुरान और सुन्नत में तो टर्म यही है। सही मुस्लिम में हदीस है कि हफ्ते में एक दिन का गुस्ल करना हर मुस्लिम के ऊपर वाजिब है, जिसमें अपने जिस्म का मैल दूर करे। किसी भी दिन कर सकता है, जुमे दिन कर ले, अफजल है जुमे के अलावा भी कर सकता है, वो ज़ाहिर करते ही है मुसलमान। तो मुस्लिम, वहाँ भी टर्म मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम नाम से लोग चिढ़ते हैं।